विपक्ष का कर्तव्य है कि जनहित के मुद्दों को उठाना, सदन के अंदर, सदन के बाहर। नमस्कार। पहले एक चलन था कि मोहल्ले का दादा अगर उसको कोई तंग करता था या उसके आड़े आता था तो वो अपने पट्टे बेच के उसे हूल देता था। जो भी आदमी उसके आड़े आ रहा था उसे जा जरा उसको जरा हूल दे क्या, ठीक कर गया उसे। दूसरी बात, एक श्री उदय शंकर श्रीवास्तव है, ये बीआरओ में, मतलब कर्नल कहते हैं अपने आप को, बीआरओ मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे और रिटायर हो गए हैं। तो अब रिटायर्ड आदमी के पास और कोई काम बचता नहीं, तो उन्होंने एक बड़ा काम कर दिया। उन्होंने कहा कि 2022 में जब राहुल गांधी भारत यात्रा पे चल रहे थे पैदल, तो उन्होंने एक बयान दिया था जो डिफेमेटरी, और मुझे बड़ा उससे अफसोस हुआ, बड़ा मुझे धक्का पहुंचा, राष्ट्रीय आर्म्ड फोर्सेस को यानी हमारी सेना का अपमान हो गया, और उन्होंने एमपी एमएलए कोर्ट में केस दायर कर दिया उत्तर प्रदेश में। तीसरा, किसी भी कोर्ट के खिलाफ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कंटेम्प्ट का अधिकार नहीं है, उसके ऊपर जितने भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट का अधिकार है। आप उसके किसी भी डिसीजन पर, किसी भी उस पे चल रहे केस पर एडवर्स टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन क्या कोर्ट किसी भी सम्मानीय व्यक्ति के खिलाफ एडवर्स टिप्पणी कर सकता है बिना जजमेंट दिए, बिना किसी सिर्फ बहस के दौरान? तो ये तीन विषय आपस में जुड़े हुए हैं। अब राहुल गांधी को रह के ये भाजपा हूल देते रहती है, और वो हूल पार्लियामेंट में नहीं चलती। वो एक धनखड़ महाराज थे, वो देते थे हूल, तो वो अपने ही दांव पेच में फंस गए और आउट। एक अभी बैठे हैं बिरला जी महाराज, वो कुछ करते रहते हैं तो उनका भी, हालांकि धनखड़ जी डायरेक्टली राहुल गांधी पर कुछ नहीं बोल रहे थे ना, राहुल राज्यसभा के सदस्य हैं, लेकिन एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं कि किस तरह से सभापति जो होते हैं राज्यसभा या लोकसभा के, वो किस तरह से कांग्रेस को दबाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन और कांग्रेस के लीडर के तौर पर राहुल गांधी को हूल देने की किस तरह से कोशिश की जाती है। फिर एक बार उनको हूल दी गई, एक पलंटू ने गुजरात के एक डेफेमेशन केस फाइल कर दिया सूरत में, और उसे 2 साल बाद ठंडे बस्ते से निकाल करके सूरत के माननीय न्यायाधीश ने उस पर जजमेंट दे दिया, 2 साल की जेल कर दी राहुल गांधी को डेफेमेशन पे। आज तक नहीं हुई किसी को। डेफेमेशन केस सालों चलते रहते हैं, लेकिन ये ठंडे बस्ते से निकाले हुए केस में उन्होंने 2 साल जेल कर दी, और उसके चक्कर में राहुल गांधी को तुरंत उनसे मकान भी खाली करवा दिए गए, सदस्यता भी रद्द कर दी गई। ये सब देश ने देखा। अब ये हूल का सेकेंड पार्ट आ गया है। तो हूल कौन दे रहे हैं? ये कर्नल श्रीवास्तव। अब आप खुद सोचिए कि भारतीय सेना को बार बार राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में लाने का काम किसने शुरू किया? कौन कह रहा है कि भारतीय सेना के खिलाफ कुछ भी कह रहा है, या भारतीय सेना के बारे में कुछ भी क्यों कह रहा है? कोई नहीं कहना चाहता। भाई, पक्ष में हो, विपक्ष में हो, आम जनता हो, भारतीय सेना से क्या आपको दुश्मनी है, क्या लेना देना है? या आप उसके, वो हमारे देश की सेवा में लगी है, जैसे और भी एजेंसीज लगी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट खुद देश की सेवा में है, पुलिस वाले सेवा में है, और भी लोग हैं। जो भी राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशन है उसके खिलाफ किसी को क्या हो सकता है, खासकर सेना के खिलाफ। लेकिन सेना को राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में लाने का काम कौन कर रहा है? आपने कुछ बोला नहीं, क्वेश्चन पूछा नहीं कि बस ये भारतीय सेना के खिलाफ है और इसे तुरंत सजा कर दो। भाई, इसे ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है। 2022 में राहुल ने क्या कहा था? राहुल ने कहा था कि भाई हमारे 20 सैनिक वहां पर झड़प में फंस गए, पिट गए, क्योंकि भारत और चीन के बीच ये समझौता है कि हम गोली नहीं चलाएंगे, गुत्थम गुत्था करेंगे,
तो एक कहने का एक तरीका है कि भाई वहां पर पिट गया, उसके बारे में आप क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो? भाई सरकार की जिम्मेदारी है कि सेना के खिलाफ या सैनिकों के खिलाफ कुछ भी हो तो उसे तुरंत संज्ञान में ले और उसके बारे में संसद में बयान दे या सार्वजनिक रूप से बयान दे। आप कुछ नहीं बोल रहे हो। अगर हम कुछ बोल रहे हैं, ऐसा राहुल का कहना है, अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो देशद्रोही हो जा रहे हैं। आप कुछ बोल नहीं रहे हो तो आप देशद्रोही नहीं हो, क्योंकि आपने ये बीड़ा उठा लिया कि हम सेना हमारे साथ है और हम सेना के हैं। तो सेना भारत की है, न भाजपा की है न कांग्रेस की। इस बात को आप ध्यान रखें। राहुल गांधी ने सेना के खिलाफ कुछ नहीं कहा है, उन्होंने एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को उठाया है, मुद्दे को उठाया है, और वो मुद्दा भाजपा के सांसद खुद उठा चुके हैं। ऐसा नहीं है, उन्होंने 20 किलोमीटर तक अंदर आ चुकी है चीन, ये लद्दाख के सांसद ने उठाई थी ये बात। अरुणाचल के ग्रामीण और वहाँ के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव यानी एमएलए और एमपी लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि भाई चीन हमारी सेना हमारी सीमाओं में घुस गया है। तो राहुल गांधी ने कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं की, ना उन्होंने जानबूझकर भारतीय सेना का अपमान किया है। ये श्रीवास्तव जी कर्नल कुछ भी बोलें, कुछ भी कहें, और 2 साल 3 साल बाद उस इंसिडेंट के ये इंसिडेंट क्यों लाया गया है ये सबको समझ आ रहा है। अब तीसरी बात, क्या सुप्रीम कोर्ट को इस तरह की टिप्पणी करनी चाहिए कि कोई भी समझदार आदमी सेना के बारे में ऐसा नहीं कहेगा? अभी तो आपने केस डिसाइड नहीं किया है, ये भी पता नहीं है कि राहुल ने क्या कहा क्या नहीं कहा। जैसा कि कोर्ट में आर्ग्यू हुआ कि भाई आप क्या ऑपोजिशन को कुछ भी बोलने से रोक देंगे। अब ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऑपोजिशन ने, पूरे इंडिया गठबंधन ने संसद में मीटिंग करके आज डिस्कस किया है इस मामले को कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बयान दिया है, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने जो भी कहा है राहुल के बारे में, क्या वो उचित है, क्या वो न्यायोचित है। इस निर्णय पर हम आए सभी नेता हैं कि एक जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट आज जाना चाहिए इंडिया अलायंस के फ्लोर लीडर्स के तरफ से, और वो बयान अभी हमने दे दिया है जिसमें हमने कहा है कि राजनीतिक दलों के लोकतांत्रिक अधिकार पर आज सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने एक टिप्पणी दी जो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के अधिकारों की एक सीमा बांधने की कोशिश हम समझ सकते हैं। विशेष रूप से लोकसभा के विरोधी दल के दलपति सभापति आदरणीय राहुल गांधी जी का कर्तव्य है कि जनहित के मुद्दे उठाएं, और जब देश के सीमाओं की सुरक्षा की बात आती है, जब सत्ता पक्ष सवालों के उत्तर देने से हिचकिचाती है, तो हर नागरिक का ये अधिकार है कि सरकार को सवाल पूछे। आप खुद भी उस बयान को, जो टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की, उसे खुद भी पढ़ें। क्या ये उचित है किसी भी न्यायाधीश का बोलना कि ऐसा सोच समझ कर देना चाहिए बयान और ऐसा बोलना चाहिए, संसद आपके लिए बनी है वहां पर दें, बाहर क्यों बोलते हैं? ये सुप्रीम कोर्ट की भाषा नहीं होनी चाहिए, ना हो सकती थी पहले। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये आपके सोच का विषय है। अच्छा, आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं ये है कि डेफेमेशन केस अगर आपको लाना है किसी भी के खिलाफ, तो वो या तो आपकी मानहानि हुई होनी चाहिए या ऐसा कोई कारण हो जिससे आप आहत हुए हों। अब हर कर्नल, हर सेना का रिटायर्ड आदमी अगर कहने लग जाए कि फला चीज से मैं आहत हो गया हूँ और वो सेना के खिलाफ है, तो ऐसे कितने डेफेमेशन केसेस आप बनाते जाएंगे। हमें भी इस बात का संज्ञान लेना पड़ेगा कि ये आम बोलचाल की भाषा में
अगर किसी ने कुछ गलती की है तो डेफेमेटरी नहीं है, उसका इंटेंशन आपको देखना बहुत जरूरी है, उससे हुआ क्या ये भी देखना बहुत जरूरी है। क्या राहुल गांधी के बयान के बाद कोई ऐसी घटना हो गई जिससे कि कांग्रेसियों ने या विपक्ष ने सेना के खिलाफ कुछ कार्रवाई शुरू कर दी हो या अपमान करने की एक नीति बना ली हो? ये सब चीजें भी कोर्ट देखता है और देखेगा। लेकिन इस तरह के हर केस को शामिल कर लेना कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में, उसके बाद सम्मन्स भेज देना, इस पर विचार होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।